हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? इसका मीनिंग है कि अभी देश भर में जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसके मुताबिक आप कैसे हैं। आप सब लोग ठीक रहेंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ। और सबके लिए मेरे साथ साथ आप भी प्रे कीजिए कि सब लोग ये सिचुएशन, जो भी कोई कोविड पॉजिटिव निकला है वो भी ये सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाए, ऐसा हम प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन में हमने प्रिकॉशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं भी, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, सो उनको तो वर्क पे जाना ही पड़ता है। हम ऐसा करके अभी तो कोविड के साथ ज़िंदगी बिताना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक। सो हमें तब तक प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। हम घर में बैठ के काम तो नहीं छोड़ सकते, इसकी वजह से घर में बैठ के ही प्रिकॉशन लेना सही है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं उसका आइडिया मुझे नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी तक कैसा बचे हैं ये सिचुएशन में, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। एक्चुअली मैं जो जगह में रहती हूँ वहाँ पे नेचर ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ऑक्सीजन बोल सकते हैं कि, मतलब नेचर मतलब ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है। इसकी वजह से वो बात तो अ, बहुत अच्छी है हमारे लिए। उसके बाद में हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा घर भी नहीं है मोस्ट, मतलब हम ऐसा सिटी में है एक, कि वो थोड़ा सा सिटी से बाहर रहते हैं हम। इसकी वजह से बहुत घर कम है यहाँ पे। इसकी वजह से वो भी एक अच्छा रीज़न है कि अभी तक हम सेफ हैं। बट यहाँ पे जितने भी घर है उतने घर के सब लोग काम के लिए जाते हैं। बट सब लोग अभी अभी तक तो यहाँ पे कोविड पॉजिटिव कोई नहीं आया है। तो हमारे एरिया में जितने भी लोग काम के लिए जाते हैं उनके हर एक के ऑफिस में कुछ कोई ना कोई कहाँ पे ना कहाँ पे कोविड पॉजिटिव निकला है और उनके कांटेक्ट में आया है। बट बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया तो उनका निगेटिव ही आया है। मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट किया, उनका भी नेगेटिव आया है। एक्चुअली उनके ऑफिस में भी एक, अ, उनके वर्कशॉप में ही एक आदमी को कोविड हुआ था। बहुत सारे लोग उनके कांटेक्ट में आए, बट होम क्वारंटाइन रह के भी सब कुछ टेस्ट वगैरह किया फिर भी उनको नेगेटिव आया है। तो ये सब चीज़ें हमने इन सब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया, तो हम ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये भ्रम है कि आप मास्क कंटिन्यू यूज कीजिए, ये एक बड़ा भ्रम आपने तोड़ना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि आपने पूरा एक दिन मास्क यूज किया तो आपका ऑक्सीजन लेवल एक लेवल से कम हो जाता है और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मास्क यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं, आपने मास्क यूज करना है, बट आपके आजू बाजू में आस पास में कोई लोग है तो ही आपने मास्क यूज करना है। आप कार में ड्राइव कर रहे हो, अकेले हो आप, तो आपको मास्क यूज करने का जरूरत नहीं है। आप घर में हो, टीवी देख रहे हो, फैमिली के साथ हो, तो आपको मास्क यूज करने का, अपने मास्क यूज करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। और दूसरी बात ऐसी है कि सैनिटाइज़र, बहुत सारे लोग सैनिटाइज़र, कंटिन्यूस सैनिटाइज़र लगाते हुए मैंने देखा है। तो एक्चुअली वो भी एक स्किन, मतलब वो भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। आपकी स्किन, आप ऑब्जर्व किया रहेगा आपने कि हम जब सैनिटाइजर लगाते हैं तब कंटिन्यूस सैनिटाइजर का यूज किया तो हमारे हाथ जो है वो ड्राई होने लगते हैं, कुछ तो अजीब सा फील आता है, देखिए। तो वो एक थोड़ा सा गलत लगता है मुझे पर्सनली। मैं किसी के ऊपर कुछ बोल कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन बोल रही हूँ आपको। तो ये जो बात है वो बहुत गलत है, सैनिटाइजर कंटिन्यूस यूज करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको सोप नहीं मिल सकता है, हैंड वॉश नहीं कर सकते आप, वो जगह पे सैनिटाइजर यूज किया तो ओके, बट आप सोप यूज कर सकते, सोप से हाथ वॉश कर सकते, तो आपको ज़रूरत नहीं है सैनिटाइजर लगाने का। लगाना ही चाहिए, ये ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी बात
ये थी। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके आसपास ऐसा भी कुछ हुआ है, कोविड का सिचुएशन आया है, तो आपको एकदम से डर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 टाइम्स टीम लेना बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ भी किया तो भी स्टीम, एक्चुअली आपने दिन में 2 बार स्टीम लिया तो आपका जो वो जो वायरस है वो अपने आप निकल जाएगा। ऐसा प्रूव नहीं हुआ है साइंटिफिकली, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में हम सेफ है। तो हम जो डेली हमारा रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 टाइम स्टीम ले रहे हैं। और ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात ये है कि आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। कंटिन्यू पूरा दिन गर्म पानी पीना ही है ऐसा नहीं है, बट मॉर्निंग में हम उठते हैं तब 1-2 ग्लास गर्म पानी, और दोपहर में 1-2 ग्लास गर्म पानी, और शाम को 1-2 ग्लास गर्म पानी पिया तो भी एक्चुअली बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते ही है वेट लॉस के लिए। सो आप ये थिंक को कोविड की वजह से हम गर्म पानी पी रहे हैं ऐसा मत लीजिए। आप पॉजिटिवली लीजिए कि वेट लॉस भी हो जाएगा यार, चलो यार वेट लॉस भी हो जाएगा, हम कर लेंगे, ऐसा बोल के 2-2 ग्लास 3 बार ऐसा गर्म पानी पी लीजिए। तो ऐसे छोटी छोटी प्रिकॉशन, आपको काढ़ा पीने का भी कंटिन्यूअस ज़रूरत नहीं। एक्चुअली काढ़ा जो है वो भी बहुत हीट करता है बॉडी को। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अलग दिक्कत हो रही है, इसलिए काढ़ा पीना ज़रूरी है। बट दिन में एक बार हम टी कप जो रहता है उतना, एक एक टी कप कम करके, एक टी और कॉफ़ी कम करके एक काढ़ा का कप लिया तो वो बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। काढ़ा में भी कौन सी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको लग रहा है कि आपके एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा कोविड पॉजिटिव है और आपको भी खतरा लग रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह से, एक्चुअली डॉक्टर भी अभी सजेशन देते हैं कि मल्टीविटामिन, मतलब डॉक्टर के सजेशन से ही नहीं लेना है, ऐसा कुछ डॉक्टर ने नहीं बोला है, बट अपनी प्रिकॉशन के लिए हमने डॉक्टर की सलाह से मल्टीविटामिन्स का टैबलेट भी ले लेना चाहिए। एक्चुअली 15 डेज का एक कोर्स कर लेना चाहिए वो, और 15 डेज छोड़ के दूसरा 15 डेज का एक कोर्स करना चाहिए। ये मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोल रही हूँ कि जो साइंटिफिकली प्रूफ है ऐसी। हम जो रूटीन कर रहे हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इतनी थोड़ी सी चीज़ें आपने ध्यान दिया तो आप कोविड से बच सकते हैं। मतलब आपको हुआ है तो भी आपका रिकवरी रेट 90% तक बढ़ सकता है। सो प्लीज़ ये सब टिप्स फॉलो कीजिए, और आप जहाँ पे भी है सेफ रहिए। ओके, बाय।